आप सबको यकीनन इस रोज़े ज़मीन पर पूरी ज़मीन पर इंसान की अगर कोई बरकत का जिक्र की जाए तो वो बरकत है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम को बड़े के साथ सुने। मेरे साथ कलाम खुदा को बोले। मुकद्दस मत्ती सुसमाचार लिखा गया इंजीली ज्ञान बाप उसका बिल्कुल आखिरी है 28 बार और 28 बार की मैं 16वीं आयत से खुदा के कलाम की तेलावत करूँगा। कलाम खुदा में हम सब की रहनुमाई के लिए लिखा हुआ है और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया मगर बाद में किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाबरकत हो। सारी बातें हैं आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु अपने शागिर्दों से मिलते हैं और अपने शागिर्दों से मिलकर अपने शागिर्दों को कहते हैं कि आसमान और कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सारे के हालेलुया। सिर्फ पौलुस कहता है कि सिर्फ अगर इस जमीन पर हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं ना तो फिर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत लोग हैं, क्योंकि खुदावंद पर हमने सिर्फ ज़मीन पर नहीं मसीह यीशु ने बताने की कोशिश की कि मेरी कुव्वत और कुदरत और इख्तियार सिर्फ इस ज़मीन पर नहीं है। अपने शागिर्दों को सिखाया, उनको दिलासा दिया, उनको तसल्ली दी, इत्मीनान दिया, उनसे बातें कही और उनको कहा कि सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान। हालेलुया। ज़मीन और आसमान पर ज़मीन का भी और आसमान का भी कुल इख्तियार सारे बोलते रहे। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। रब की शुक्रगुजारी हो कि एक ईमानदार जहां भी हो, एक ईमानदार जिसका ईमान, जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा मसीह यीशु पर है, वो जहां भी हो कम से कम उसके पास उम्मीद मौजूद है। वो किसी जगह पर भी जाकर बेबस नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े इंसानों पर टोकर किया और ये समझे कि शायद वो इंसान उनको बचा लेंगे, और बड़े बड़े सूरमा लोगों पर भी ईमान रखने की वजह से, टोकर करने की वजह से वो शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो बिल्कुल उनके पास ताकत मौजूद थी, इख्तियारात मौजूद थे, कुव्वत मौजूद थी, लेकिन वो महदूद थी। हो सकता है कि वो सिर्फ अगर यहाँ है तो इसी एरिया को कवर कर सकते हैं, चर्च के बाद वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मसीह यीशु ने बार बार अपने शागिर्दों को सिखाया और बताया, यहां तक भी उसके शागिर्दों ने एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए कहा कि वो कोई आम नहीं है,
पूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सारे क्या हालेलुया। कहता आसमान और जमीन का, आसमान का भी और जमीन का भी कुल इख्तियार यीशु ने कहा कि मुझे दिया गया। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं, तो क्या हमारे सीधे चौड़े भी हो जाएंगे, हमारी दलेरी बढ़ नहीं जाएगी। हम लोगों को दृढ़ता के साथ बता नहीं सकेंगे कि हम किस पर ईमान रखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, जब हम यीशु को जानते हैं ना, तो हमारे ईमान की और हमारी कुव्वत की हदें और दूसरे खुलती जाती है। नहीं जाने हालेलुया। या मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, हम जहां भी खड़े होंगे, जिस मैदान में खड़े होंगे, पहाड़ों पर खड़े होंगे, वादियों में खड़े, जहां भी जजीरों में चले जाएंगे, हमको पता है कि हमारी मदद जरूर यहाँ आएगी, क्योंकि हमारा खुदा बेबस खुदा नहीं है, मजबूर और लाचार खुदा नहीं है। उस पर तवक्कुल करने वालों ने कहां तक बयान दिया, यहां तक बयान दिया कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, इसलिए कि तू सारे के हालेलुया, इसलिए कि तू खुदा की शुक्रगुजारी हो। ये बता दो, आलम रुआ की बात हो रही है कि खुदा जो नामहदूद खुदा है, जिसने अपने शागिर्दों को, जिसने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की, इसलिए की कि आपका खुदा द्वार पीछे छुप नहीं जाता, या वहां चले जाएंगे तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत कम नहीं होगी, बल्कि अगर आज में रुआ भी उतर जाएंगे तो वहां पर मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। आसमान कुल, सारे के हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यहाँ जितने भी बड़े बड़े सूर में हैं, यहाँ तक फौज भी, पुलिस वाले भी, हर तरह का दहशती जानवर, खतरनाक जानवर भी सब उसके कंट्रोल में है। उसने बताया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, हर एक सूरज, चांद, सितारे, जमीन और आसमान, जमीन के नीचे वाली जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें ज़ाहिर हो चुकी हैं, नजर आ रही हैं, वो भी, और जो नजर नहीं आई, यीशु ने कहा कि वो भी मेरे इख्तियार में है। आसमान और जमीन की, आसमान और जमीन का हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। पता है हमारे साथ मसला क्या है भैया? जल्दी से बैठो, जल्दी से। आसमान और जमीन का हालेलुया। हमारे साथ मसला पता क्या है? हम पूरे तौर से यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए। हालांकि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि बार-बार बाइबल मुकद्दस जाहिर कर रही है कि यीशु किसी मकाम पर फेल नहीं हुआ, यीशु का कलाम किसी मकाम पर फेल नहीं हुआ। जिन लोगों ने थोड़ा सा जाना, उन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैरान कर देने वाले। हालेलुया। बिल्कुल। हम एक हवाला पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील की है, और उसका 8वां और 8वें बाब की मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और जब वो कुफरे नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा आदम खालिद का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। एक से कहता हूं कि जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो
यीशु ने ये सुनकर तवज्जो किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की। अगर हम 13 में पढ़े तो क्या यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी गरीब हालत में शिफा पाई। हालेलुया। इस लायक था क्योंकि सूबेदार की अगर पर्सनैलिटी देखनी है ना तो जाए फौज के अंदर, आपको पता चलेगा कि सूबेदार की हैसियत है, वो इस लायक है, लोग उससे सल्यूट करते हैं, लोग उससे सलामी करते हैं, लोग उसके सामने झुकते हैं। और ये सूबेदार तो पैरों मुक़द्दस बताती है कि रसूलों की सपोर्ट भी करता था, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी मदद भी करता था। लेकिन जब ये यीशु से मिला तो यीशु से क्या कहने लगा, क्या बोला, मेरा हादम मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा है, उसको फालज आ गया है, वो चल फिर नहीं सकता। हालेलुया। यीशु कोई बेबस हो रहा था जो कहते थे फालज आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, नहीं। खुदावंद की शुक्रगुजारी, यीशु ने कहा, अच्छा मैं आपके साथ चलकर उसे शिफा देता हूँ। सूबेदार को पता था कि जितना ये कह रहा है ये उतना नहीं है, उससे ज्यादा है, इसकी कुदरत उससे ज्यादा है। हालेलुया। दरअसल एक इख्तियार और कुदरत ऐसी होती है, बिलफर्ज हम मुजज़े की तशरीह करें तो मुजज़े की तशरीह तो अगर बिल्कुल सादा से अल्फाज में करें ना तो मुजज़े की तशरीह है कि इंसानी सोच को बिल्कुल मुअत्तल कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इंसान क्या समझेगा, इंसान ये कह सकता है कि ये बंदा बच नहीं सकता, इसकी हालत, इसकी कंडीशन ये है। या मुजज़ा पता क्या होता है, मुजज़ा वो होता है कि जो काम नामुमकिन है। बिलफर्ज एक सेब का दरख्त है और सेब अगर गिरेगा तो कहाँ किधर आएगा, ऊपर या नीचे, और अगर नीचे ना तो ऊपर को जाए तो ये क्या है, ये मुजज़ा, क्योंकि ऊपर जा नहीं कर सकता। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मसीह यीशु ने बताने की कोशिश की कि सेब ऊपर जाएगा, क्योंकि समान ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। उसने बताने की कोशिश, कोई से सीखे या ना सीखे, कोई से समझने की कोशिश करे या ना करे, इस सूबेदार को पता था, उसके अपनों को, वो अपने घर में काम करता रहा, अपनों को नहीं पता था। उसने कहा, अच्छा मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने कहा कि भाई मैं इस लायक नहीं हूं कि तो मेरी छत के नीचे है, तो बहुत बड़ा खुदावंद है। हाँ मैं इख्तियार से वाकिफ हूँ, समान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है ना, मैं इख्तियार से वाकिफ हूँ। 4 सिपाही मेरे मुताहिद है, जिसको कहता हूँ जा तो वो जाता है, और जिसे कहता हूँ आ तो वो, यदि उसको पता है कि इख्तियार वाले के मुंह से जब लफ्ज़ निकलता है तो सिर्फ वैसा ही होता है जैसा हो जाता है। और वो पहचान चुका था कि मैं तो सूबेदार हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी इज्जत है, मेरा बुलंद मर्तबा है, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि ये मुझसे बड़ा कोई ब्रिगेडियर या जनरल नहीं है, ये जनरलों से भी बड़ा है। सारे के हालेलुया। वो पता था कि एक इख्तियार वाले की आवाज के अंदर कितनी कुव्वत है। उस सूबेदार ने कहा कि मैं इख्तियार से वाकिफ हूँ, शायद तेरे अपने लोग वाकिफ नहीं है, जो तेरे नाम से कहलाते हैं, तुझे पूजते हैं, वो वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं इख्तियार से वाकिफ हूँ। सिपाही से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और एक से कहता हूँ आ तो आता है। जिस तरह सिपाही मेरे मुताहिद है, उसी तरह आसमान और जमीन की देखी उड़ते की चीजें बाकी मेरे मुताहिद है। सिर्फ तू यहाँ से कह देगा तो मेरा मुझे सिफा पा जाएगा। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। अगर मेरा इख्तियार तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जहां तक मुझे इख्तियार दिया गया है वहां तक मेरी पावर काम करती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। बहुत सारे नबी
बड़ी इज्जत के लायक है, रसूल इज्जत के लायक है। हालेलुया। उनको काम करने के लिए किसी को थोड़े से मोजे दिए, किसी को थोड़ा थोड़ा काम दिया, उन्होंने किया। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ कि जिसको 3, 4, 5 मोजे दिए। कहता मैं वो हूँ कि जिसे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। हालेलुया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि जितने बैठे हुए हैं कम से कम जब यीशु की बात कहें तो सीना चौड़ा करके कहें। जब यीशु के हाथ के अंदर कोई बात कहें तो पूरा मुंह खोल के बात कहें। ये नहीं कि यहाँ फालिज है, यहाँ गोंदा है, यहाँ तो टुंडा है तो हम मयूसी की बात करें कि शायद खुदावन ये नहीं कर सकता। हर बीमारी पर उसका कंट्रोल है। सारे के हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी हो तरीक को खुदावन की। यकीन जाने कि मैं जानते एक बात है कि किस चीज पर इख्तियार है। सबसे पहले कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कुदरत का, बड़ी बड़ी कुव्वत पर तकिया करते हैं कि वो बड़ी कुदरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ कुदरतें हैं उन सारी कुदरतों पर खुदावंद का इख्तियार है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। नहीं तो बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ लोग हैरान और परेशान हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसका पानी और हवा भी होगा मानते हैं। सारे के हालेलुया। जोरदार खुदावंद के लिए तारीफ है। जितनी भी कुदरत है और कुदरत पर अगर किसी का इख्तियार है तो वो खुदा के बेटे मसीह यीशु का है और उसने यही अपने शिष्यों को सिखाया। क्या सिखाया? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। ये नहीं कि थोड़ा सा एरिया रह चुका है, कुल इख्तियार यीशु ने कहा कि मुझे दिया गया है। सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी खलात और वाक़यात और ईमान की परख होना वहाँ कम से कम हमें मयूस ना होना पड़े। शायद हरे ये लफ्ज़ हमारे मुंह के अंदर ना आए। बिलफरस शैतान है, शैतानी बुरे हैं, बदरूहे हैं। अगर एक बदरू, 2 बदरू या 7 बदरूहे या बदरूहों का लश्कर हो तो वहाँ जाकर हम त्रट ना जाए, वहाँ जाकर हम घबरा ना जाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कलाम कहता है कि उसको बदरूहों पर भी इख्तियार है। हालेलुया। यहाँ तक के ज़मीन के सारे लश्कर एक ही बात पर मुत्फिक हैं कि अगर आहट में हमें किसी ने बांधना है, अगर हमें किसी ने अज़ाब में डालना है तो वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। हमारी कुदरत पर, बड़ी की कुव्वतों पर, शैतानी ताकतों पर, सारे कबीलों पर और सारे नापाक इल्म पर, सारे जिन्नों पर और नापाक जिन्नीत पर अगर किसी का इख्तियार है तो वो खुदा के बेटे यीशु का है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कौमें पता क्या कहती हैं कि सुलेमान के पास बड़ी हिम्मत थी। सुलेमान बादशाह के पास बड़ी अकल थी। उसने जिन और भूत भी अपने कब्जे में कर लिए हैं। और जब मसीह यीशु आया तो कहने वाले ने कहा कि यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कभी बीमारी देखे तो परेशानी होना। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि 3-4 बीमारियां तो मैंने लिखी है कि यीशु मसीह ने किन किन रोगियों को, यानी कि फालिज के मारों को और जो मजदूर थे उनको, जिसका हाथ सूखा हुआ था उसको, जो कुबड़ा हो चुका और कुबड़ी हो चुकी थी उसको, जरियान की बीमारी से तब जिसको बहार था उसको, गूंगे को और अंधे को और बहरे को और कोड़ी को शिफा बख्शी। यानी कि यहाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह के आगे फैल चुकी हो, बल्कि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जैसा सूबेदार ने कहा कि मुझे पता है कोई इख्तियार वाला है, तू सिर्फ यहाँ से कह देगा तो बीमारियां तेरी सुनेगी। इसी तरह वो पतरस के घर में गया और पतरस की जो सास थी तब में मुब्तला, बहार में मुब्तला थी और यीशु मसीह ने कहा कि उतर जा इस पलंग से जिस पर तू सवार है,
साल के कलाम के मुताबिक बीमारियां भी उसकी चुनती हैं। कलाम का सारे हालेलुया। आप की शुक्रगुजारी को कोई कॉलेज का मारा, कोई मजदूर किसको दिलासा नहीं देंगे। यहाँ तक के खुदावंद का शुक्र है कि उन लोगों को जो लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते थे, जिनकी आंखों के अंदर खड्डे थे, रोए थे, उनको उनके लिए भी अगर दिलासा था तो पुराने अहदनामे में ही 700 साल पहले मसीह यीशु को के मुतलका क्या दिया था? कमजोर हाथों को जोर और ना दुआ घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कष्ट मिले हैं कहो हिम्मत बांधो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और सजा लिया आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त आंखों की आंखें बहुत ही जाएंगी और शब्दों के कान खोले जाएंगे और लंगड़े हरण की मानंद चौकड़ियां भरेंगे और तुमको की ज़बान पाएगी। सारे के हालेलुया। उसके आने से पहले ही लोगों के पास तसल्ली मौजूद थी, इसलिए तो मंदिर में जाकर सुना कि भीड़ है, उसने कहा कि हाँ कौन जा रहा है? उन्होंने कहा यीशु नासरी। वाले नहीं कहना चुप रहे, यहाँ तो आंखों वाले हैं, उनकी भी सुन रहा, लेकिन अंदर सुना हुआ था कि वो आएगा, वो तो की आंखें बात की जाएंगी। इससे पहले कि वो बुलंद आवाज से सदा लगाता, उसने बैठकर मांगने वाली गद्दी पकड़ी और दूध फेंक दी, क्योंकि उसको पता था कि अब वो आ चुका है जो उनको की आंखें बात कर रहे थे। अब जरूरत नहीं है गद्दियों की। सारे हालेलुया, सारे हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, तारीफ हो खुदावंद की, तारीफ हो खुदावंद की। सारे हालेलुया। कहाँ तक एक हाथ होती है ना, यहाँ तक इंसान चला जाए, उस हद के आगे नहीं जा सकता, लेकिन जिसके पास सब चीजों पर कंट्रोल हो, उसको बंदा क्या करे? हालेलुया। यही कहने वाले ने कहा कि यीशु वो टाइम है ऐसी आप क्या कहते हैं, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। उसको क्या पता था ये कौन सी हस्ती आ चुकी है, इसकी शक्ति, इसकी ताकत लोगों की समझ में आने वाली नहीं। यीशु ने कहा अच्छा, क्योंकि आपको ये पता था कि शायद ये तो बाहर दूर खड़ा हो तो उससे ही छिपा दे सकता, लेकिन मैंने कहा कि जितना लोग सोचते हैं ये सुन से आगे है। हालेलुया। यीशु अगर तू यहाँ होता तो यीशु ने क्या कहा? अच्छा हमारे कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। तेरा भाई सारे हालेलुया। यीशु को पता था कि मैं मौत के बाद भी बोल सकता हूँ। सारे हालेलुया। तेरा भाई फिर माता क्या कहने लगी? यीशु मुझे पता है, तो क्या मतलब है आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा अच्छा तेरा ये मान है कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा, तो सुन मार्ता पे क़यामत और जिंदगी तेरे सामने होगी। सारे हालेलुया, सारे हालेलुया, सारे हालेलुया। यानी कि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मौत पर भी मसीह यीशु का इख्तियार है, ये बात याद रखें। हालेलुया। इस बेर के अंदर, इस बात के अंदर बड़ा बेर है। यीशु पता है कितने दिन के बाद आए? जब लाजर मर गया था, कितने दिन के बाद? क्यों 4 दिन के बाद आए? 4 दिन के बाद इसलिए आए क्योंकि यहूदियों का ईमान था, दुनिया का ईमान था कि जब कोई मरता है ना तो 3 दिन तक रूह इसी जमीन पर भटकती है, 3 दिन तक। और 3 दिन तक अगर कोई पावरफुल इंसान हो ना, वो रूह को दोबारा बुलाकर बंदे में जोड़ सकता है, ला सकता है और बंदा जिंदा हो सकता है। यीशु मसीह उधर ही रुके रहे, उधर ही रुके रहे। यीशु कहता अच्छा 3रा दिन ना करें तो 4था दिन आ, तो ताकि रूह एक बार पूरे तौर पर आसमान पे जाए। क्योंकि कहते थे कि 4थे दिन रूह आसमान पर चली जाती है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, यीशु ने कहा अच्छा पूरे तौर से रूह को आसमान पर जाने दे, ताकि मैं जब आऊं तो ये जान जाए कि ये कोई आम नहीं है, ये वो है जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। ये आसमान से भी रूह को वापस बुलाकर मुझे को जिंदा कर सकता है। हालेलुया कह सकते हैं, जोर से कह सकते हैं, जोर से ताली बजाएं।
कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। उसने कहा कि लोग मरने के बाद सब कुछ उनका फिनिश हो जाता है, लेकिन मरने के बाद भी मेरे पास इख्तियार है कि मैं अपनी जान को वापस ले लूंगा। मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन उन लोगों से जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। क्या क्या मैं बातें यीशु की बताऊं? बड़े आए हैं, बहुत सारे नबी आए हैं, पानी में कौन चला है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पानी को पता है कि जब डूबने वाले हो रहे हैं, ये वो आ गया है कि जिसके पाँव के नीचे ही हमने रहना है। सारे के हालेलुया। पानी बंद करने वाला किसके हवा और पानी किसका हुक्म मानते हैं? किसके किसके कहने से मछली खुदावंद की शुक्रगुजारी किसी को मुंह पे लेकर, मुंह में क्या पेट के अंदर लेकर दूसरी जगह पे चली जाती है। हर चीज पर, मछलियां हो या गंदगियां, इंसान हो या हवा, फरिश्ते हो या कोई भी बदलू है, अगर उन पर कोई सपना आपको नजर आएगा तो खुदा का बेटा यीशु आएगा। हालेलुया। अगर उन पर किसी की हुक्मरानी होगी नजर आएगी तो खुदा के बेटे यीशु की। उसने जाने से पहले कहा था अपने लोगों को, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम डर ना जाना, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। सारे के हालेलुया, सारे के हालेलुया। पतरस जावा, एक मछली पता नहीं कहां से चली है, हड्डियां लेकर आ रही है, उसके मुंह से हड्डियां निकाल और मेरे लिए और अपने लिए डाल दो। कोई गाड़ी नहीं करवाई, मछली साथ साथ आ रही है कि जहां इसको जरूरत पड़ेगी मैंने हड्डियां दे दी। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। वो बैंक से पैसे मंगवाए या समुद्र की तह से, जहां से वो चलेगा उसके लिए हर चीज आ जाएगी, क्योंकि सब उसके कंट्रोल के अंदर है, सारी चीजें उसके इख्तियार में है। हालेलुया, ये वही है, कहता पानी और हवा यहां तक जो कभी मानते हैं थम जाते हैं, बल्कि एक दिन पानी से कहने से अपने अंदर के सारे मुर्दे वापस करेगा। सारे के हालेलुया। किसी जगह पे हम झिझके तो ना कि शायद ये काम हमारा खुदा नहीं कर सकता, हमारे खुदा से ये काम बड़ा है। जिन लोगों ने इसको जाना है उनको पता है कि ये सारी चीज उसके कदमों के नीचे है। हालेलुया, आपका यीशु बड़ा पावरफुल है, आपका यीशु बहुत ताकतवर यीशु है। क्या उसकी माने कोई है? भाई बंदा पूजे उसको जिसको पूजने से भी फख्र हो, बंदा उसको उसकी पूजा करे जिसको पूजने से भी अंदर फख्र हो कि हम उसे पूज रहे हैं जो मर गया था और अब जिंदा है और अब दुआ मांगता है। हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कभी की खड़ा हो जाए और तो फूके मारे और हम उसको पूजना शुरू कर दें, ऐसा ही नहीं। मैंने कहा कि इसको पूजने से भी हमारे सीने चौड़े होते हैं। वजह कि हमें उसको चूमने के लिए किसी कब्रिस्तान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मामला तो ये है कि आओ तेरे कब्र, ऐसे ही होता है ना, आओ तेरे कब्र साढ़े महबूब दी, आओ उत्थे जाके ना बोसा लैके एक बारी चुम जाए, तो जाके चुमते ने वो तो बेचारा अंदरों नहीं निकलता, उससे पत्थर मिट्टी में चुम के तो आ जाते। और हमारे यीशु ने कहता किसी कब्र पर ना जाओ, जितने भी मेरे नाम तो ये दिन इकट्ठे हो जाओगे आप जाओगे। किसी डॉक्टर के लिए तो किसी ने पता क्या कहा कि डॉक्टर साहब आज तो आपको बड़ी खुशी की खबर देनी है। अच्छा जी, कहने लगे कि यीशु मसीह का कफन सानू मिल गया तो साडे लोहां लगे ते जनाब जाए बाहर के रखांगे ते वो इत्थे लोकां करनगे।
वो डॉक्टर साहब ऐसे खड़ोते कहते ना सी सानू तो पता डॉक्टर साहब तो जेडी गल दे पता नहीं शुक्रगुजारी करते तो हमें एडी वड्डी गल दसी कि मसीह यीशु का कफन मिले है तो तुसी हसे भी नहीं स्माइल पास भी नहीं की तुसा कि तुम कोई खुशी नहीं हुई तुसा शुक्रगुजारी नहीं करनी कहता शुक्रगुजारी होगी इसलिए नहीं कि यीशु का कफन मिला है इसलिए कि कफन बगैर लाश के मिला कफन के लाश में भारी है सारे हालेलुया सारे हालेलुया आप कफन में देखें आप कब्र में देखें आज रूहों के लश्करों के आगे देखें जहां भी आपको देखेंगे हारा हुआ मुहारफ ही नजर आएगा और जीता हुआ फतह पाता हुआ एक ही नजर आएगा और वो खुदा का बेटा यीशु सारे हालेलुया एडा ताकतवर वाला दामद एडा ताकतवर कि फटोफट गरीब लाजर मरिया चले है कि फरिश्तियां ने बढ़िया तो इब्राहिम ने गोद ले आए फिर मेन सेक्शन भी पड़ गया मेन सेक्शन में भी फरिश्तियां ने लिया ते ओते अजाब दे विच छड्ड आया और मसीह यीशु की शरीफ दे होते ने ओते फरिश्ते की कोई भी निगाह नहीं दिया वहां फरिश्ता भी क्यों नहीं कोई आ रहा शरीफ पर जान निकालने के लिए यीशु ने पहले कह दिया था कि फरिश्ते मेरी जान नहीं निकाल सकते मुझे खुद इस जान देने का इख्तियार है बस और इसे वापस नहीं निकाल हालेलुया और जब वक्त हुआ कि वो मेरी खातिर मरे आपकी खातिर मरे ताकि जिंदगी पाए जब कोई फरिश्ता नहीं आया यीशु ने अपनी रूह आप पकड़ी और रूह पकड़ के कहता है ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप रहा हूं फरिश्ते इसको लेकर सारे हालेलुया सारे हालेलुया उसे जान देने का इख्तियार है उसने जान दी मेरे बाप के लिए लेकिन डायरेक्ट अपने बाप के हाथों में कोई फरिश्ता उसकी जान लेने के लिए नहीं आ सकता हालेलुया इतने कहते हैं वो यहूदियां पढ़वा छड़िया यहूदी पढ़वा सकते ने जान नहीं काट सकते उसको रोमियों ने मार दिया रोमी उसको मार सकते हैं कभी भी नहीं दाऊद का शुक्र है कि कलाम कहता है कि उसने अपने आप को असली रूह के वसीला से बाप के सामने कुर्बान कर दिया उसके खुदा के पाक रूह से कुर्बान किया ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी और ना कोई रोमी उसे मार सकता ना कोई फरिश्ता ना कोई मुकर्रम फरिश्ता उसकी जान निकाल सकता है किसी के कंट्रोल में वो नहीं था सब चीजें उसके कंट्रोल में थी उसने खुद अपनी रूह लेकर बाप के हाथों में सौंप दी है सारे हालेलुया उसने बताया कि मुझे दूसरों की तरह ना समझे समझना आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरा है मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं मैं किसी के इख्तियार में नहीं हूं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है सब कुछ मेरे इख्तियार में है रखिए इस बात पर ईमान क्या होता कि लोग ईमान लाए किस बात पर यीशु को जाकर पहले पूछना नहीं पड़ता जितने भी खुदा के प्यारे नबी रसूल हुए हैं वो कुछ भी करने से पहले दुआ में जुटते थे एलिया जैसे जिसको कहते हैं कि जितने औरतों से पैदा हुए वो सबसे बड़ा है वो भी खुद कुछ नहीं कर सकता खुदा से पूछता है कि खुदा करेगा हाँ मैं करूंगा मैं टूट जा मेरे होते जी टूट जा फिर जाके एलिया की कहता है मैं जो कुछ कह रहा हूं तेरे कहने से जो तूने कहा मैं वो कर रहा हूं इतने बड़े बड़े नबी ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे कहने से कर रहा हूं जो कुछ कह रहा हूं तेरे कहने से कह रहा हूं लेकिन जब बात मसीहा की आई और किसी ने कहा कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना यीशु ने ये नहीं कहा कि जब मैं पूछ कर आता हूं क्योंकि उसके पास इख्तियार है यीशु ने कहा कि कल नहीं आज ही तू मेरे साथ होश में होगा
कहता है अमर हो जाता है। सारे हालेलुया। आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, मसीह ने क्या कहा? क्या कहा कि मेरे मुंह की अगर नहीं कर सकती तो फिर क्यों आप कमजोरियों में पड़े हुए हैं? मसीह यीशु ने जाते हुए बताया कि आसमान सारे आसमान और इतना, और जाते हुए पता क्या कहा? अच्छा बात यह है कि कोई इख्तियार मेरा है और मैं अपना इख्तियार तो मैं दिए देता हूं। जब सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर ताला बाजा। सारे के हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना इख्तियार, उसका इख्तियार अब उसके बेटों और बेटियों के पास है। वो कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर, कितनी बात की? क्या करो? गुलाम सारी ताकत पर, क्योंकि कुल इख्तियार उसके पास है। उसने हर चीज आपके कदमों में डाल दी है। बीमारी मधुमेह जितनी भी है वो आपके कदमों के नीचे कर दी गई है, और आपको ये इख्तियार किसी इंसान की तरफ से नहीं मिला, बल्कि चुनकर मुकर्रर करने वाला और इख्तियार देकर भेजने वाला अगर कोई है तो वो खुदा का बेटा यीशु है। अपने इस इख्तियार पर ईमान लाए, भरोसा करें कि आप कुव्वत से भरे हुए हैं। पूरी जनता के साथ, बीमारी के सामने खड़े होकर, बुजुर्ग के सामने खड़े होकर उसको डांटे, वो आपके कंट्रोल के अंदर है। बुजुर्गों को पता है, शायद हमें नहीं पता। बीमारियों को पता है, शायद हमें नहीं पता। वो लोग जो मसीह यीशु की बातें सुनकर यकीन कर चुके हैं, उनको सारा पता है कि वो कमजोर तरीन नहीं है। इब्लीस का काम है वो दिल से, ज़हन से खेले, ताकि हम दिमागी तौर पर कमजोर हो। औलाद नहीं है ना। याकूब ने दुआ की, इसहाक ने दुआ की, या बांझपन खुदा ने दूर नहीं किया। कलाम ने क्या कहा है कि वो बांझ का घर में संतानों ने बच्चों वाली बनाकर दिलशाद कर देता है। क्यों आपको औलाद अभी तक औलाद नहीं मिली? डांटे पूरे तौर से, अपने औलाद के साथ जुड़ गए। खत्म होगी बीमारियां भाई। मैंने नहीं कहा, खुदा ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके औलाद नहीं हो सकती वो बांझ है, औलाद भी हो सकती वो बांझ है, बांझ की औलाद नहीं हो सकती तो जाकर सारा से पूछे ना कि तू भी बांझ है, तेरे औलाद नहीं हुई? वो कहेगी इतनी हुई है कि गिनी नहीं जाती। अगर आसमान के सितारे गिन सकता है तो मेरी औलाद भी गिनी जाएगी। अगर समुद्र के किनारे पर पड़ी भेड़ को गिन सकता है तो मेरी औलाद भी गिनी जाएगी। अगर नहीं गिन सकता तो मेरी औलाद नहीं गिनी जाएगी। हाँ, मैं भी ईमान नहीं लाई थी, क्योंकि मैं बूढ़ी थी, मैं इस काबिल नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि तू परेशान ना हो, मैं खुदाई कादर हूँ। सारे गिना मैं खुदाई कादर हूँ। कहते हैं कि जब मैंने ईमान लाया, कहते हैं कि उसने सदियास के बाद हमला होने की ताकत पाई, क्योंकि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समान और घर में बीमारियां हैं तो पता होना चाहिए ये किसके कंट्रोल में है। आइए से बात करते हैं। घर में कोई परेशानी, बेरोजगारी है तो पता होना चाहिए कि ये किसके कंट्रोल में है। बच्चे बिगड़े हुए हैं तो पता होना चाहिए कि इनको कौन लोगों को अपने हाथ में ले सकता है, कौन उनको बदल सकता है। गाने वाले ने कहा कि हमने नस्लें बदलते देखा है। सारे कहने लगे आपका बुखार तो ऐसा नहीं है कि अपना जिसकी शक्ति सिर्फ जहाँ वो मौजूद होता है वहाँ ही होता है। जिसने उसे देखा ना उसने पता क्या कहा, बच्चा जामा ते उठे भी बिस्तर में पैताल दे जो जामा थे। हालेलुया। सुबह में पंख लगा के समुद्रों पार क्या उतराते। हालेलुया। यदि के उसने इसलिए कहा
कि किसी मोड़ पर भी, समुद्र के पार या पताल में या आसमान पर चढ़कर देख लो तो मुझे वहां पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब से पूछे ना, याकूब तो बड़ी रात की मौत मर गया है, रात की मौत। देखा मैं मरने लगा सांस रखा ऐसे तो पहला के मैं मारता मैं अपना बादशाह बन गया। जिन्हें बरो फरिश्ते ने आगे कहा कि मैं याकूब के घराने पर अब तक बादशाह करेगा। सारे के हालेलुया। अब मैं उनको पहचान लिया, आवाज मारी है कि यीशु जो तो अपनी बादशाह क्या है ना मैंने याद करी, वो बादशाह ने उठे क्या नहीं किया कि मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। वो तो बदल सकती है इंसान के सारे को पूछो। मैंने कहा कि वो इंसान के फैसलों को मुअत्तल करता है, यही वो चीज है। ये अब नहीं बच सकता, बिल्कुल आखिरी दमों में भी वो बचाने की कुदरत रखता है। यहाँ क्या है आपको मसला, क्या है आपको मसला, या पीछे जो बैठे हैं क्यों झगड़े हुए हैं भाई? बिलफरस किसी का दिल दागी हो गया है, कलाम कहता है कि वो दिल बदलता है, वो हुमान का दिल निकालकर इंसान का बदल देता है। वो संगीत सारा दिल निकाल के गोश्त दिल अता फरमाता है, उसके पास सारी चीजें हैं। और कुछ ने ये भी कहा कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आसमान और जमीन का कोई इख्तियार भी मेरे पास है। ऐसे दिल निकाल दे मेरे हाथ में कोई बात नहीं, उसके पास ये नहीं, उसको कौन सा मशीन में डालकर पिपरा बनाना पड़ेगा। कलाम कहता है कि वो सिर्फ फरमाता है, चीजें इस तरह मौजूद हो जाती है जैसे पहली वहां मौजूद थी। सारे क्या हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सारी चीजें नहीं करवाए, उसकी जरूरी क्या है मतलब। हालेलुया, हालेलुया। चाचा मीना को कैंसर है, चाचा मुश्ताक को भी पता कि पहले गुड़िया को भी कैंसर था, भाई शहर को भी कैंसर है। हालेलुया। वो पहले भी बेबस नहीं था और आज भी वो बेबस नहीं, वो भी कैंसर जा गया और ये भी जाएगा। इधर आके चाची मीना खुद बोले ना बोले, हम उसके साथ खड़े होकर कहेंगे कि आज ये कैंसर से पार। सारे क्या हालेलुया, लाओ शुक्रगुजारी हो। किसी ने कहा कि मैं सही दसा दिल रखने वाली गल नहीं, कैंसर का इलाज कोई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन और दस्यो हूं कि नजरअंदाज करिए कि जिन्हें कुड़ियां में शिफा दे वो को ला जाएगी तो दे देगी है ना, जिसने 22 शहर को शिफा दे दी उसको कैसे नजरअंदाज करें। जमीन पर उसका इलाज बाकी कोई नहीं है, लेकिन एक है, कहता है कि जमीनियों के पास में ये नहीं है, लेकिन आसमान जमीन का मेरे पास मुझे इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम गा सकते हो मैं माली से क्यों डर, इसलिए कि आपका खुदा आपके साथ साथ है। आमीन जी, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? सारे बोले, आसमान और जमीन का किसके पास है? कुबड़े को कौन ठीक कर सकता है? अंधे की आंखें कौन खोल सकता है? बैरों का काम कौन खोल सकता है? गूंगे को बोलने की ताकत कौन दे सकता है? पक्का यकीन है। हालेलुया। गूंगे के लिए भी दुआ करें, जिस तरह करेंगे अगले पलों में गूंगा बोलना शुरू हो जाए। नहीं तो भाई मुश्ताक सामने बैठे हैं, भाई बहुत सारे भूखे हो चुके थे। हालेलुया। और जब वो दुआ की, आज तक बंदा को गाली होया, आज तक वो बातें कर रहे। सारे क्या हालेलुया, सारे क्या हालेलुया। बड़ा बड़ा नहीं सीधा होना, सीधा सीधे नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो सीधा करने वाला। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी, उसके पास सारे इख्तियार है। जो जिसका दिमाग कमजोर है ना, वो सेहतमंद दिमाग में बदल देता है। कहता है हिकमत की कमी है तो मुझसे मांग, मैं दूंगा तेरे नहीं हो हिकमत। हालेलुया। शुगर ओवर कंट्रोल है, वो अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप उसके कलाम पे सुपुर्द करें तो बताया मैं बढ़िया तो ये करनी नहीं निवास का आ गया, वो खुद इसको रोक के रखे। 110 मिनट चाहिए 110 दिन तक चलेगा, 120 मिनट चाहिए 120 दिन रोक चलेगा। हालेलुया। लगता जरा प्रेशर है नहीं चढ़ने वो भी डाल चलेगा। हर चीज उसके कंट्रोल में है।
हालेलुया। सारे कंट्रोल नहीं, साडा ब्लड भी उछल जाता है, फिर जब डॉक्टर ने चेक करना नहीं कोई गिरया है तो वध गया है, ऐसा नहीं कि नहीं क्या बड़ा वधिया है, किसी का दिल कंट्रोल में नहीं, किसी ने क्या भाई तेरा तो दिल वध गया है, मुझे कहना बड़ा खुला दिल बड़ा नाल तो सुनो दिल वध गया तलाश में जाते हैं, किसी को तो पता लग जाता दिल वध गया है, खुशी ने कहा है हर चीज को कंट्रोल में कर सकते, दिल उसके कंट्रोल में, शुगर का लेवल उसके कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर का लेवल उसके कंट्रोल में है, अंधापन उसके कंट्रोल में है, बहरापन उसके कंट्रोल में है, लंगड़े उसके कंट्रोल में, लंगड़ापन उसके कंट्रोल में है, कोढ़ उसके कंट्रोल में है, कफ उसके कंट्रोल में है, कैंसर उसके कंट्रोल में है, टीबी उसके कंट्रोल में है, एड्स उसके कंट्रोल में है, कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। वो कहता आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। बोझ के थके मांगे लोगों, अगर मेरे पास है तो मेरे पास आओ, कोई तुम्हें फरेब ना दे, हर अच्छी बच्ची और कामल इनाम नूरों के बाप की तरफ से आता है, आओ और मुफ्त शिफा लो। हालेलुया, सारे हालेलुया। हमारी जिस्मानी है ये रूहानी, वो सारी उसके कंट्रोल में है। आज झुक जाए, आज तारीख नोट करें, आज दिन मंगल का है, जो मांगेंगे वो आज को आपको देगा, तो वो बेबस नहीं है, वो मजबूर और लाचार नहीं है, उसके हाथ किसी ने बांधे हुए नहीं है, उसके हाथ में पेंसिल है, वो एक मिनट में आपकी जिंदगी के सारे अच्छे फैसले लिख सकते हैं। सारे के हालेलुया। आज कहते हैं जो भी है वो पूरे इख्तियार से, उन्होंने जैसे बदरुआ में मांग लिया ना, कहते हैं कौन मिन्नत की है ऐसा मुस्कुरा के चल, उन्होंने देखा बदरुआ में देखनी होड़ी, उनके जब सुना के बोलो ऐसे क्या बदरुआ ने ऐसी तेरी मिन्नत करने हैं, आज कर लो ना मिन्नत, वो देखते बदरुआ ने नहीं मोड़ता। हालेलुया। ये देखकर बदरुए भी आज तक कायम है ना, तो उसी की वजह से कायम है। एक दिन वो बदरुओं को पकड़ेगा और वहां डाल देगा जहां रोनाल्डो का पेश है, हर चीज उसके कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। जमीन के कंट्रोल के, जमीन के आप मुंह खोल, उन्हें मुंह खोलिया तो 30,000 लोग का दे लिया, क्या तो फिर बात हो गया, इन्हें फिर मुंह बंद कर दिया, किसी ने तो दांत भी नहीं देखे, लेकिन 30,000 बंदा इकट्ठा कर दी। बात जमीन की नहीं है, बात इख्तियार वालों की है। सारे क्या है भैया? हाँ जी, कासा में है देखो डब्बा रो रो के खप गई यहाँ तो भी कहना उन्होंने बड़ा मेरे से लगा है यार की बेटी यार यीशु ने क्या अच्छा चल भी मैं तो सही करना, एक बड़ा स्याहा आया दौड़ता रहने दे भूला मनु उन तो मर गई है। यीशु ने क्या अगर आया ना मेरा दिल ध्यान ना करी, एक बड़ा करना ले कुछ मेरे पास मौत पर नहीं फिलहाल। यीशु ने उसे जो गया तो मैं तो पता बहन पाने वाले उठे सीधे बहन पाने तो फिर वो जिन्हें बहुत बड़ा के चलिया होता है ना, वो चीका सारा ना बोलियां मारता था तो लाइक नहीं होता उन्होंने बड़ा था ये नहीं सीधे चीका मारते हैं। यीशु ने कहा मारे चीका उसी में अंदर आ जाओ, अंदर दो तीन जने जने ईमानदार था यीशु अंदर गया यार के बाद दुआ छोड़ तो जो यीशु को तो के बाहर निकला तो यार के बेटी की जेडी मुर्दा सी जेदे अंदर पैर मारने आ वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाकी से बुला लिए कि वो एक पे कहे यीशु मसीह को एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें तो किसी ने जनाजा में नहीं कराया, तो दूजा कह रहा है यार यीशु जिधे जिधे जनाजे में गया वो मरया है नहीं उन्हें क्या कराना वो लाजर की कब्र पे गया है लोग कब्र पे अगरबत्तियां पाते हैं लाजर में ले आया अगरबत्तियां की पाती हैं। हालेलुया। और यार मेरा आगे है यार मेरा आगे है एक देवा बढ़िया रात नहीं मेरा कोई भी नहीं यीशु को तरसा आ गया। अच्छा रात फिर लोग क्या मुंह पे करने थे यीशु ने मुंह नहीं देखा, यीशु ने उठाया कि सारे मुंह क्या इसके पास ज़माना में का कोई नहीं आया।
हालेलुया हालेलुया। मानुष्य की व्यवहार दाऊद की शुक्रगुजारी हो तरीक को खुदावंद की उन्हें जनाजे की बनाने जनाजे तो असीं बनावांगे ना जिहड़े जिंदा नहीं कर सकते ठीक असीं उन्होंने कहा कि मैं चुबारे दे और मन मार लेना वो कहते क्या यार तेरा चुबारा तेरा उठ ते जा खा मैंने खाओ खाने वास्ते सारे कहना हालेलुया सारे कहना हालेलुया। आज तक की होएगा जाएगी कि नहीं तुम्हारी वो देवता ने कहा चलो जाएगी कि नहीं हालेलुया हालेलुया। ये नहीं कि सी अपना काम की शुक्रगुजारी ये ले लेते होते अपने गुनाह ला देंगे ना तो पाओ के लेना था शरीर ये वो बड़ा नहीं है ये वो बड़ा है कि जो हमारी कमजोरियों को उठाता है कहता है जिस तरह मशरिक से मगरिब दूर है उसी तरह मैं ले जाऊंगा समझ आइए फिर हालेलुया कुट के ताड़ी मारे हालेलुया 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 हालेलुया। महान जमीन पर किसका है मेरे खुदावंद का ऐसे खुदावंद मेरे मालिक का इख्तियार है आसमान का भी इख्तियार मेरे मालिक का है और जमीन का इख्तियार भी मेरे मालिक का है। भी है आप मांग रहे हो मेरे साथ बड़े हैं ऐसे मांग रहे हैं ये टेंशन नहीं है हालेलुया यार तेरे अपने लावना का करेंगे तो सब पता है लोग को बड़ा करते हैं हालेलुया वही नहीं करते जिन्हें क्या करता ना क्या जेड़ा मर्जी को भी ले जो कहता है लावनी शुक्रगुजारी के साथ ऐसे क्यों आवांगे जरूर तो मैं कमाऊं बोला कि क्या ना जो मैं देखो वो तो जवान ही नहीं हालेलुया मुझे तो जवाब नहीं है कि जा यार जो तू जाना हो ले है कि है मुझे तो बाहर क्या था जेड़ा नौकर से ना फालिज दा मारा वो उठ के फिर अभ्यास लालो साहब लालो फालिज एक ऐसा इख्तियार है एक औरत चीखा मारती है यीशु मेरी कुड़ी बचा रहा है यीशु मेरी कुड़ी बचा रहा है आप पता हाथ में जिन्ने मर्जी अच्छे हो बड़े सलाते बंदे मैं तो उनका चीका मार मारने के साथ अच्छा कर दिया अच्छा ये सुन क्या ये आपके गल सुन उतनी गल्ला नहीं उन्हें क्या कि गल सुन लड़कियां भी रोटी ले आके ना हैं देखो क्या भाषण का रवा नहीं वो औरत बड़ी सियानी उनको पता है उन्हें ये हो ये तेरे को आसमान में जमीन लगो इख्तियार कुत्ते भी आते हैं तो बिल्लियां भी आती हैं उन्होंने कहा यीशु ठीक है मैं कुत्ता ही सही पर मैं 10 कुत्ते को तो खाने नहीं कुत्ते जो ना टुकड़े तो खाने जाए मालिक ने बेस को लेके थे सारे का हालेलुया खुदावंद का शुक्र है कि एक बंदा आया था वो कितने दुआ कर छड़े मैं माने तो दे नहीं वो देखो सिर्फ साडी शिफा है डंगरा दी शिफा है सारे इख्तियार डंगरा दी बीमारी में लोग छड़ हालेलुया कोई कुत्ते वास्ते दुआ करवांदा बिल्ली वास्ते दुआ करवांदा चूहे वास्ते दुआ करवांदा कर छड़े करो ਤੁਹਾਡਾ खुदा कादरे को चली हालेलुया ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ हालेलुया एक ही बात है कि वो खुदा इबादत है हालेलुया अगली वाला तो आज पूरे ईमान ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ